हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ सर नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सारी पूरी हो और आपके परिवार में आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। सो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सर एग्जाम्स ओवर हुए काफ़ी टाइम हो गया। जो रेगुलर कॉलेज के बच्चे थे उनके मे भी शायद कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे तो वो भी ओवर हो गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है सर अब हमें क्या करना चाहिए, नाउ व्हाट टू डू। रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो फाउंडेशन का रिजल्ट कब आएगा सर, मे बी जनवरी एंड वीक में, लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक, तो अब जो हमारे पास ये 20-25 दिन है, करे क्या। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हमें सीए इंटर की प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं सर आप लोगों के एग्जाम्स कैसे हुए हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सर, एग्जाम्स आपके अच्छे तो हैं लेकिन बच्चों को डर लगता है। जेन्युइन सी चीज है सर, जितने भी अच्छे हो जाए पेपर, डर तो रहता ही है कि होगा नहीं होगा, कुछ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत ना आ जाए। ठीक, तो मान के चलते हैं सर आप वैसे स्टूडेंट हो जिसको लग रहा है सर एक पेपर में दिक्कत आ सकती है। मोस्टली बच्चा इसी कैटेगरी में होता है सर, सारे पेपर अच्छे हो गए, एक पेपर में उसको डाउट लग रहा है। एग्जांपल पकड़ के चलते हैं मैथ्स में, कि सर मैथ्स में डाउट लग रहा है, कहीं मैथ्स की वजह से मेरा फाउंडेशन अटक ना जाए। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, ये 20-25 दिन है सर, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपके ऊपर ये 20-25 दिन में कोई पढ़ाई का बोझ नहीं डालने वाला। ये 20-25 दिन आपके अपने हैं सर, आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक, लेकिन एंजॉय भी अब आप काफी टाइम से कर ही रहे हो, एग्जाम खत्म हुए टाइम हो गया होगा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है सर, अब आपको इन 3 चीजों में ना अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, जो बच्चे भूल जाते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है ये बार बार नहीं आता। एग्जाम खत्म होने के बाद का जो टाइम है वो बार बार नहीं आता। कल को जब आप क्लियर करने के बाद इंटर की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो एक साल आप पूरा फुल फ्लेज अपने आप को इंटर में लगा दोगे। उसके बाद एग्जाम खत्म होंगे, फिर आपके पास 1 से 1.5 महीना होता है, फिर आप अपनी नॉलेज पे वर्क करोगे। तो सीए कोर्स में क्या होता है सर, नॉलेज अपग्रेड करने का इतना ज्यादा टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाई में लगे रहते हैं। अब नॉलेज अपग्रेडेशन में सर क्या क्या चीजें आती है, तो यहां पर सर जो नीड ऑफ द आवर है, जो आज के टाइम में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, में उन चीजों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आती है सर, आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। अपनी इंग्लिश पे, अपनी कम्युनिकेशन जो अपनी लैंग्वेज है उस पर सर वर्क करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो आगे जाके तो उन्हें दिक्कतें फेस करने को मिलती है एग्जाम में। आगे इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे उसे दिक्कत फेस करने को मिलेगी, क्योंकि सारा सर अपने पास थियोरिटिकल सब्जेक्ट भी आएंगे, तो वो इंग्लिश की वजह से वहां पर रह जाता है। इंटरव्यू वगैरह देने जाता है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है तो दिक्कत आती है। तो सर आप लोगों को अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करना है। सर क्या करें, क्या हमें कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर क्या करें, रीड सम गुड बुक्स, अच्छी अच्छी सर इंग्लिश की बुक्स पढ़ो। मैं जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सर कोई भारी भरकम नॉवल उठा लो, नहीं समझ में आती, नहीं इंटरेस्ट है, मत पढ़ो। कोई छोटी मोटी बुक पढ़ लो सर। बुक नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। मतलब कुछ भी ऐसी चीज करो जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने का मौका मिले। रीड, आप जितना रीड करोगे उतनी आपकी सर कम्युनिकेशन सुधरेगी, वोकैबुलरी सुधरेगी। ठीक, सर क्या हम इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश मूवीज वगैरह देखकर भी सुधार सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सर रीडिंग से ज्यादा इंप्रूव होती है। बाकी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सर हम इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश न्यूज वगैरह देख के भी सुधार सकते हैं, वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन रीडिंग जरूर करो। ठीक, कम्युनिकेशन करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में थोड़ा इंग्लिश में बात करने की आदत डालो, क्योंकि सर हमारे एनवायरमेंट में ये सब चीजों की कमी है। ठीक, नहीं होता, माहौल नहीं बन पाता, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है लाइफ में तो सर आपको बनाना पड़ेगा। तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा सर आपकी बिल्कुल ऑक्सफोर्ड टाइप की इंग्लिश हो, लेकिन एक डिसेंट इंग्लिश आप लोगों की होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। दूसरी सर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसे हम कहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपको इसके ऊपर भी वर्क करना है। सर पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, क्या मुझे बहुत सुंदर दिखना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं आपको। पर्सनैलिटी का मतलब होता है सर आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, ये सब चीजें आपके अंदर होनी जरूरी है। देखो, अब बच्चों को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक, ये मैं सच कह रहा हूं सर, आज के टाइम में बच्चों में मैनर्स नहीं होते हैं, एटिकेट्स इतना नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप इन पे वर्क नहीं करोगे, आगे जाके बहुत दिक्कत फेस करोगे आप लोग। तो आपको सर एक प्रोफेशनलिज्म जो भी जिसे कहते हैं बेसिकली, आपको, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल बनने वाले हो कुछ टाइम में, तो सर आपके अंदर प्रोफेशनल वाले एटीट्यूड भी आने चाहिए। एक डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, एक पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए, एक आपकी आवाज में मिठास होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, एक हम्बलनेस होनी चाहिए आपकी आवाज में, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बोली में। ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है सर। ठीक, तीसरी चीज सर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स।
आपको अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। बहुत से बच्चे ऐसे निकल जाते हैं सर जिनको जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ ही नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आर्टिकलशिप में जाएंगे सर, कंप्यूटर से नहीं आता। आज के टाइम में अगर कोई बच्चा आर्टिकलशिप में जा रहा है और वो कहते हैं सर मुझे कंप्यूटर्स इतना नहीं आता, कंप्यूटर्स नहीं आता, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं अपने टाइम पे जब गया था तो मैंने भी ऐसे कैंडिडेट्स को देखा था सर जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, उस टाइम पे फिर भी कहते हैं ना कि टॉलरेट कर लिया गया था कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप जाओगे और आप बोलोगे मुझे कंप्यूटर नहीं आता, बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है, शायद आर्टिकलशिप ना भी मिले आपको। तो सर आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनना पड़ेगा। कंप्यूटर तक मैंने बहुत छोटी चीज बोली है, आपको उससे आगे जाना पड़ेगा। लेटेस्ट लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर्स है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, विंडोज की नॉलेज होनी चाहिए, जितने भी आपकी लेटेस्ट एप्लीकेशंस होती हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सर आपको कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, लेकिन नहीं, बेसिक जो टेक्नोलॉजी है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उन सबकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को भी आप लोग अपग्रेड करो। ठीक, तो 3 चीजें मैंने बता दी, कम्युनिकेशन होगी, प्रेजेंटेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हो, और आपकी टेक्नोलॉजिकल स्किल होगी। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, आपको थोड़ा सा मार्केट में भी नॉलेज लेनी पड़ेगी। सब मार्केट मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी कि सर मार्केट किस तरीके से मूव करी है। आज के टाइम की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट सर मार्केट की नॉलेज होना। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रहा है कि सर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, क्यों करी जाती है, और शेयर मार्केट होती कैसे है, कैसे काम करती है। ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की। अगर आप सर इन चीजों से पीछे हो तो आप अपने आप को एक स्टेप पीछे समझना, और अगर आप इन चीजों से सर वेल वर्स्ड हो तो आप अपने आप को बाकी लोगों से 2-3 स्टेप आगे मानना। तो आपको थोड़ी बहुत मार्केट की नॉलेज लेनी है। सब मार्केट की नॉलेज मैं कैसे ले सकता हूं, आप सर बहुत सारी वेबसाइट है जैसे मनी कंट्रोल है, उस पर जाकर थोड़ा बहुत मतलब लेटेस्ट लेटेस्ट जो कंपनीज आ रही है उनकी बैलेंस शीट को स्टडी करो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करो। आज के टाइम में सर पिछले 2021 में इतने आईपीओज आए, जो बच्चा इन चीजों में इंटरेस्ट रखता है उसको पता है दुनिया भर के आईपीओज आए। तो सर आईपीओज का क्या रिजल्ट रहा, कैसे आईपीओ अलॉट होते हैं, किस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, उनका ऑफर डॉक्यूमेंट क्या कहता है, इन सब चीजों को रीड करो। बहुत आसान है क्योंकि आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपने ये चीजें पढ़ रखी है, आप समझ जाओगे। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू करो, इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ना शुरू करो। अगर इकोनॉमिक टाइम्स थोड़ा टेक्निकल और टफ लगता है तो सर उससे इजी न्यूज़पेपर आते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, इन सब चीजों को पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। बिजनेस न्यूज चैनल्स देखो, बहुत चीजें सर, बहुत कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सारी चीजों मैंने आपको बताई है ना, ये आउट ऑफ द करिकुलम बातें हैं, ये आपके कोर्स में कहीं नहीं है, लेकिन इन चीजों पे वर्क करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आपका कोर्स है। अगर आप सिर्फ कोर्स में लगे रह गए और इन चीजों से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं हो तो समझ लेना सर वो सिर्फ किताबी नॉलेज आपने गेन करी है, आप बहुत पीछे रह जाओगे। वो भी जरूरी है, किताबी नॉलेज भी जरूरी है, और इन सब चारों चीजों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है? तो मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोग इन चारों चीजों पे वर्क करोगे, और ये कोई रातों रात एक्सरसाइज नहीं है। इसको आप सोचो कि भाई ये 20 दिन मुझे मिले हुए हैं, इस 20 दिन में मैं इन सब चीजों से अवेयर हो जाऊंगा और मुझे नॉलेज आएगा, नहीं सर। जब भी टाइम मिले इन चीजों पे वर्क करो, पढ़ते 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 भी इन चीजों पे वर्क करो। मतलब अपने कहते हैं ना, अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आपको इन चारों चीजों को ऐड करना है। क्या क्या दोबारा बता रहा हूं मैं, एक तो आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर वर्क करना है। रातों रात कभी इंप्रूव नहीं होगी सर, इट विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, रातों रात नहीं होगी, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। आपकी मार्केट नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, आपको इन सब चीजों पे टाइम देना पड़ेगा। अभी 20 दिन है, अभी आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, फिर कल को आपकी इंटर की तैयारी शुरू हो जाएगी, शायद आप कम टाइम दे पाओ, फिर दोबारा आप इंटर के पेपर देने के बाद फ्री हो जाओगे, फिर आप ज्यादा टाइम दे देना। ऐसे करते 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 फिर आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो वहां आपके पास थोड़ा सा पढ़ाई का बर्डन भी होगा, ऑफिस में भी होगा, तो आप और ज्यादा चीजें सीख पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप सीख के जाते हो आर्टिकलशिप में, क्योंकि देखो आर्टिकलशिप में आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएंगी, लेकिन आप आर्टिकलशिप से पहले ही अगर इन चीजों के बारे में नॉलेज लेके जाते हो, सीख कर जाते हो, समझ लेना सर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई बच्चा टाइम निकाल पाए तो सर टैली वगैरह भी वो जाके सीख सकता है, अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी नॉलेज भी ले सकता है। टैली सीखना चाहो टैली सीख सकते हो। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके ऊपर वर्क करो।
एक्सेल सीखना चाहो सीख सकते हो, मर्जी है सर आपकी। अगर आप पेड कोर्स करना चाहो तो पेड कर लो, अगर आप पेड कोर्स नहीं करना चाहते तो सर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी एक्सेल के ऊपर। हालांकि मैं भी जल्दी कुछ एक्सेल के ऊपर काम निकालूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो सर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कुछ नहीं होता सर, एक्सेल पे फॉर्मूलेज होते हैं, कमांड्स होती है, आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। एक डमी कुछ आपको डेटा बनाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम गोस फॉर टैली, टैली के बारे में भी आपको कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। एक डमी कंपनी बनाकर आपको अकाउंटिंग टैली पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग के फादर बिजनेस है, फादर मदर का कोई बिजनेस है, तो आप उनकी अकाउंटिंग कर सकते हो। जितना प्रैक्टिकली चीजों में जाओगे, पढ़ने में भी मजा आएगा और आपका करियर भी बहुत ब्राइट रहेगा, बहुत कुछ आपको जाके आगे जाके सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो बच्चा यही पूछा था सर अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, बोर हो गया, ये फलाना दिखाना, ये सब चीजों में लग जाओ, बोर नहीं होगे। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस कि सर अब क्या मैं सीए इंटर की तैयारी शुरू कर सकता हूं? देखो, जिन बच्चों को मैंने बताया, जिन बच्चों को डाउट है कि मैं फाउंडेशन नहीं हो पाएगा, जिनको बिल्कुल लग रहा है कि सर मैंने फाउंडेशन अच्छे से तैयारी नहीं करी थी, वो तो सर फाउंडेशन की तैयारी में लग जाओ। और जिनको लगता है कि सर एक पेपर में डाउट लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिर्फ एक पेपर का दिक्कत है, तो अगर वो चाहे तो उस पेपर को, पर्टिकुलर पेपर को थोड़ा थोड़ा टाइम देके पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि अगर मान लो नेगेटिव रिजल्ट रहा भी तो उस पेपर की आप तैयारी 20-25 दिन में काफी हद तक कंप्लीट कर लोगे। जैसे मान लो किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरा मैथ्स में मुझे लग रहा है गड़बड़ी हो जाएगी, मैथ्स में गड़बड़ी हो जाएगी, तो सर मैथ्स को पढ़ना शुरू कर दो। 20-25 दिन तक क्या होगा, अगर मान लो बाई चांस रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मैथ्स काफी हद तक आपकी कवर हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव आ गया तो कोई बात नहीं सर, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आगे जाके आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। और जिसको लगता है कि सर मैं पास हो जाऊंगा, वो सर जो मैंने आपको चीजें बताई है उनके ऊपर वर्क करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग अपनी सीए इंटर की तैयारी शुरू करना चाहो तो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक सब्जेक्ट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। इसी के बारे में सर मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहता हूं। आइए जी, तो सीए इंटर की आप अपनी तैयारी कुछ शुरू करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं कोई यहां पर कंपल्शन नहीं दे रहा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक। तो सीए इंटर का सर मेरे पास ग्रुप नंबर 1 पढ़ाता हूं मैं सर। सीए इंटर ग्रुप 1 में, सीए इंटर में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अकाउंटिंग हो गया ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग हो गया और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस हो गया। तो ग्रुप 1 अकाउंटिंग की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है फॉर नवंबर 22 अटेम्प्ट। अगर कोई मई 22 का बच्चा देख रहा हो तो सर मई 22 वाला भी देख सकते हैं इसको। ठीक। तो ये सारे हमारे फीचर्स है। 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है, अनलिमिटेड इसमें व्यूज रहते हैं, डाउट रेजोल्यूशन प्रॉपर रहता है आपके पास, और टेस्ट वगैरह ये सब चीजें आपकी अवेलेबल होती है। तो अगर आप अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट करना चाहो तो अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट कर सकते हो। जनरली बच्चा सर सीए इंटर में सबसे पहले अकाउंटिंग का ही सब्जेक्ट उठाता है, तो आप अकाउंटिंग करना चाहो तो अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग अगर आप अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों स्टार्ट करना चाहो, भाई जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्लानिंग करेगा, दोनों स्टार्ट करना चाहो कि सर मैं अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों करूंगा, तो आप दोनों की भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। सेम चीज है। प्राइसेस आपके सामने आ रहे हैं सर। अकाउंटिंग का जो गूगल ड्राइव मोड पे लेक्चर्स है वो 9000 के हैं, पेन ड्राइव मोड पे इट्स 10000। अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स गूगल ड्राइव मोड पे 17000 और पेन ड्राइव मोड पे हमारे पास 19000 के हैं। और अगर आप पूरा कॉम्बो स्टार्ट करना चाहते हो, पूरा सीए इंटर ग्रुप 1 स्टार्ट करना चाहते हो, तो पूरा इंटर का ग्रुप 1 भी स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारे पास टीम है सर। अकाउंट्स मेरा है, लॉ के लिए हमारे पास रमनदीप सिंह सर हैं, जिन्होंने हमारे से फाउंडेशन पढ़ा है, तो वो इन सर को जानते होंगे अच्छे से। तो ये हमारे पास फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ाते हैं और इंटर में भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। टैक्स के लिए हमारे पास सर बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है, जेएस मल्होत्रा सर। और कॉस्टिंग के लिए भी सर काफी अच्छी फैकल्टी है, जिनका आपने में भी नाम सुना ही होगा, नमित अरोड़ा सर। ये हमारे पास कॉस्टिंग की फैकल्टी है। पूरे ग्रुप का जो गूगल ड्राइव मोड पे प्राइस है दैट इज 34,000 एंड पेन ड्राइव पे इट्स 36,000। तो अगर आप इंटर की अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट। ठीक। कई बार बच्चा क्या करता है, गड़बड़ी जो करता है बच्चा, सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लासेस स्टार्ट में साथ में स्टार्ट कर लेता है। ऐसी गलती मत करना, सोच समझ के दिमाग लगा के करना, नहीं तो क्या होगा, दोनों ग्रुप के चक्कर में ना तो 1 हो पाएगा ना 2 हो पाएगा। पहले तसल्ली से ग्रुप 1 खत्म कर लो, उसके बाद पता लगेगा सर आपका ग्रुप 1 अगर टाइमली हो गया है और यू आर कॉन्फिडेंट, देन गो फॉर ग्रुप 2, अदरवाइज ग्रुप 1 ही आपको अपीयर करना है। इसके बारे में एक बार रिजल्ट आ जाए मैं आपको पूरी क्लैरिटी दूंगा कि सर ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, दोनों दे, उसके बारे में मैं आपसे पूरी क्लियरली डिस्कस करने वाला हूं लेटर ऑन, रिजल्ट आने के बाद। ठीक। तो अगर आप फिलहाल अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप अपनी इंटर की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक। अच्छा सर, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को देनी है वो ये है, एक सेकंड रुकिए बस। इंफॉर्मेशन मुझे कुछ ये देनी है कि अभी अगर आप पूरी क्लासेस नहीं लेना चाहते, कि अभी
होता है सर रिजल्ट में दिक्कत लग रही है या इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप जस्ट एक रजिस्ट्रेशन करा के अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास कुछ पैकेज अवेलेबल है। देखो, अगर आप खाली सीए इंटर का अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हो, अगर आप खाली सीए इंटर अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो यू कैन पे जस्ट ₹3000 3,000 रुपए आप पे करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करा सकते हो। इट्स जस्ट अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। आप ये पे करके अपनी सीए इंटर अकाउंट्स की क्लासेस को स्टार्ट करा सकते हो। अगर आप अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों लेना चाहते हो, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों लेना चाहते हो, तो आप सर 4,000 रुपीज देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक। और अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स, अगर आप ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो, जब स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो आप 5,000 रुपीज देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दिट्स इट इज योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट। अब बच्चा पूछता है सर लेक्चर की तो 1 ईयर की वैलिडिटी है, ठीक, बाय चांस मैंने रजिस्ट्रेशन करके लेट से मैंने अकाउंट शुरू कर लिया और मेरा रिजल्ट आ गया नेगेटिव, फिर क्या होगा? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बाय चांस आप लोगों का रिजल्ट किसी बच्चे का नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। जो आपने अमाउंट पे किया है वो वेस्ट नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो हमारे पास सर एक तरीके से एडवांस आ गया है, वो हमारे पास रहेगा। कल को जब भी आप क्लियर करके दोबारा आओगे हमारे पास, तो आपकी फीस में से इस अमाउंट को हम एडजस्ट कर लेंगे। समझ गए ना आप कि भाई जो भी आपने अमाउंट पे किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। इट्स अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट, टोकन मनी जिसे आप कहते हो, तो ये हमारे पास रहेगा। और कल को जब आप क्लियर करके आते हो उसके बाद आप इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो। और वैलिडिटी आपके वहीं से ही शुरू होगी जब आप हमारे पास क्लियर करके आओगे। समझ गए ना कि भाई अगर मान लो अगर मेरा अभी पास नहीं होता तो मेरा अटेम्प्ट फिर मई 2023 पड़ेगा, क्योंकि मैं अगले वाले अटेम्प्ट में देके पास करूंगा, तो मेरा मई 2023 पड़ेगा। तो आपकी वैलिडिटी मई 2023 तक ही रहेगी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेंगे। ठीक, तो इट्स जस्ट अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट जिसे आप पे करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। जो बच्चा इंटरमीडिएट स्टार्ट करना चाहता है और जो बच्चा नहीं करना चाहता है अभी स्टार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन 4 चीजों पे वर्क करो। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चा थोड़ा सा क्यूरियस होता है कि सर मैं पढ़ाई शुरू कर ही लेता हूं, और मेरा भी ये मानना है सर पूरा दिन क्या करोगे, पढ़ाई शुरू कर लो। सारे सब्जेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप शुरू कर लोगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप का कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो 8-9 महीने में बोथ ग्रुप्स कंप्लीट करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। ठीक, तो अभी से अगर आप शुरू करोगे तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आप आराम से अपना ग्रुप को खींच सकते हो, दोनों ग्रुप को कवर करके चल सकते हो। ठीक, तो ये सर चीजें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। बाकी अच्छे से डिसीजन लो, अच्छे से रिलैक्स रहो, जो होगा देखा जाएगा। सर आपने अच्छे पेपर करे तो आप पास डेफिनेटली होगे, घबराने की जरूरत नहीं है। डर लगना जेन्युइन है, लेकिन डर के आगे क्या होता है सर, डर के आगे जीत होती है। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।